अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल पाथवे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल नंबर 21 को डिस्कस करेंगे। और आर्टिकल नंबर 21 क्या है? सेफगार्ड अगेंस्ट रिलीजियस टैक्स। अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। और आर्टिकल 21 डिफाइंस द स्टेटमेंट फ्रॉम कंपेलिंग एनी पर्सन टू पे अ स्पेशल टैक्स whose proceeds are intended for the progression or maintenance of a religious other than his own। मतलब कि आर्टिकल 21 का सिंपल मतलब ये है कि किसी भी शख्स को ऐसा टैक्स देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसके अपने मजहब के अलावा किसी और मजहब की प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए यूज हो। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये बात है कि स्टेट किसी भी एक मजहब को फेवर नहीं कर सकता और ना ही किसी सिटीजन को ये प्रेशर दे सकता है कि वो पैसों के जरिए या जबरदस्ती किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करे। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में इस तरीके से लिया जा सकता है कि मुस्लिम्स को इस चीज के लिए प्रेशराइज नहीं किया जा सकता कि वो किसी चर्च या मंदिर के लिए कोई भी ऐसी चीज दें, मतलब पैसे दें जिसके लिए उनकी मेंटेनेंस यूज हो। अगर इस तरह का कुछ भी किया जाएगा तो ये जो है ये आर्टिकल 21 की वायलेशन होगी। लेकिन अगर हम इसी के साथ साथ देखें तो जनरल टैक्स, जिसमें इनकम टैक्स होता है, सेल टैक्स होता है, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए होगा तो वो अलाउड होगा, क्योंकि वो किसी एक रिलीजन के लिए नहीं है। ओवरऑल अगर हम देखें आर्टिकल 21 जो है वो इस चीज से प्रोहिबिट करता है कि किसी भी मजहब को किसी दूसरे मजहब की वेलफेयर के लिए पैसे देने पे मजबूर ना किया जाए। सिंपल सी इतनी सी बात है। लॉ गैट वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर उन्होंने याद रखना है तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। आर्टिकल 21 इंश्योर्स दैट नो पर्सन इज फोर्स टू फाइनेंशियली सपोर्ट अ रिलीजन अदर देन हिज ओन। दिस इज ऑल। इतने में आर्टिकल 21 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 22 को डिस्कस करेंगे।